मौजूद हूं मैं अलीगढ़ शहर में 2024 के चुनावों को लेकर जनता से जानते हैं आखिर कौन जीतने वाला है, किसके हाथों में सत्ता की चाबी पहुंचने वाली है, क्या कुछ मन है उनका चुनावों को लेकर। 2024 के चुनावों में जनता किस तरीके से मूड बनाकर बैठी है, युवा हैं, तमाम तरह के लोग हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ मन है 2024 के चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? वसीम। कौन जीतने वाला है 2024 के चुनावों को? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। क्यों? जनता वोट करेगी। जनता वोट करेगी, बीजेपी जीतने वाली है, ऐसा कुछ इनका कहना है। क्या नाम है आपका? सचिन भारद्वाज। भारद्वाज जी, ये बताइए आखिर कौन जीतने वाला है 2024 का चुनाव? जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम राम मंदिर को लाएंगे अयोध्या के अंदर, और उन्होंने कर दिखाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आकर के हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी इस बार फिर से जो है 2024 चुनाव जीतेगी। बीजेपी ये बोलती है कि हमारा राम मंदिर बनाने की हमारी बात तो थी, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है 24 के चुनाव में राम मंदिर का। जैसे कि चाहे उनकी एजेंडा नहीं हो बेशक, लेकिन उन्होंने जो है जो कहती है वो करके दिखलाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी फिर से 2024 में चुनाव जीतेगी। विकास को लेकर क्या कहेंगे? अदर देख लीजिए आप, जैसे 70 सालों से हम कांग्रेस सरकार को देखते आ रहे हैं, उस विकास को देखते हुए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कार्य किया है, जनता के हित में किया है, सर्व समाज को साथ लेकर के कार्य किया है, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट 2024 इस बार फिर से आने वाली है। आरएलडी का समर्थन मिल चुका है, लगातार कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह चुकी हैं, समर्थन पूरा मिलने ही वाला है, ऐसा लगातार चल रहा है, तो क्या कहेंगे, मजबूत होगी बीजेपी? बिल्कुल मजबूत होगी। जब हमारा जाट भाई हमारे साथ जुड़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है। जो हमसे अभी तक सपा के साथ जुड़े हुए थे, तो 2024 में इस बार फिर से जो है पूर्ण बहुमत के साथ इस बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है। और साथ ही साथ जैसे कि जयंत चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से जो है और ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है मजबूती मिली है बीजेपी सरकार के लिए। क्या कहेंगे 2024 के चुनावों को लेकर? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। देखिए, आज पूरा देश भगवा में हो रखा है, राम में हो रखा है, और राम हमारी जो है आत्मा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र की सरकार के द्वारा, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुखिया हो, उन्होंने जो वचन अपनी जनता को दिए थे, उन वचनों को पूरा करने का काम किया है। और अपने वचन के साथ साथ में आज आप देखेंगे किस तरीके से 70 साल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 70 साल में जो नहीं हुआ। आप चाहे तो शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, 70 साल में कितने विश्वविद्यालय और कितने विद्यालय जो है देश के अंदर हुआ करते थे, और इन 10 वर्षों में कितने राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। आप ये किसी से छुपा नहीं है, आप सर्वे करवा सकते हैं। हमारे देश के अंदर कितनी सड़कें थी, आप सर्वे करवा लीजिए। उन 70 सालों में कितनी सड़कें थी, और इन 10 वर्षों में कितनी सड़कों को बनाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। आप देख लीजिए आज किस तरीके से युवाओं को बीजेपी की सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। देखिए, आस्था का केंद्र मैं बताऊं, जो हमारे देश की आस्था थी, जो हमारे देश की मूंछों की लड़ाई थी, उसको भगवान श्री राम का मंदिर में जो है अपना योगदान देकर जो है बीजेपी की सरकार ने पूरा किया है। युवाओं का साथ, युवाओं का विकास, सबका साथ और सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमारे देश का प्रत्येक भारतीय, चाहे वो धरातल से हो, चाहे वो शहरी ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी से हो, सबका विकास होगा। सबके ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे आपने बात कही है, मैं अगर बात किसानों की कहूँ, लंबे समय से लगातार किसानों के द्वारा प्रदर्शन किए गए, एक बार फिर यानी कि 13 फरवरी को किसान फिर प्रदर्शन करने वाले, तो ऐसा कैसे चल रहा है? लंबे समय से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अगर किसानों की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान निधि योजना के तहत किसानों को पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। हर माह जो है उनके खाते में जो है, क्या वजह है जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? जब तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है, फिर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं, जो लोग जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। बात मैं आपको बताऊं तो आप खेत में जाइए, किसान अपने खेत में पानी लगाता हुआ मिलेगा, और जो है अपने खेत में जो है अपने जो भी काम है खेत का, उसको करता हुआ मिलेगा। जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो केवल और केवल लेफ्ट विंग, जो बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? देखिए, कांग्रेस और सपा के जो लोग हैं, उनका ये कृत्य है, जगह जगह देश के अंदर दंगा हो, जगह जगह किसान आपस में लड़े प्रदर्शन के नाम पर, और जो है पार्टी के नाम पर।
ये लोग केवल और केवल इनका एकमात्र उद्देश्य है देश के अंदर किसी भी तरीके से दंगा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लॉ बननी एंड ऑर्डर चाहिए। फिर क्या काम कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर फिर क्या काम? देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आपने देखा होगा, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की माँ बहन बेटियां दिन में 12 बजे निकल नहीं सकती थी, लूटपाट, बलात्कार, बहुत सारी चीजें चलती थी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि आज जो गैंगस्टर हैं, लुटेरे हैं, वो जेलों की सलाखों के पीछे मिलेंगे आपको। ये बताइए, राम मंदिर मुद्दा था भाजपा का, राम मंदिर बन चुका है, 2024 का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए राम मंदिर पर बीजेपी बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ रही है। ये 150 करोड़ भारतीयों का मंदिर है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने पूर्ण रूप से अपना सहयोग किया और मंदिर बनाने के लिए अपनी सहमति पूर्ण तरीके से दी। तो जनता का मंदिर है और जनता आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ कहना है 2024 के चुनावों को लेकर? क्या लगता है जैन जी चले गए या फिर जाने वाले हैं, औपचारिकता बाकी हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा चुनाव? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की, सीबीआई की और तमाम सरकारी एजेंसी की जो राजनीति करी है ना, उससे लोगों में एक डर बना हुआ है। अभी भाई ने एक बात कही कि आस्था का सवाल है, देश आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और उस संविधान का दुरुपयोग एजेंसी के जरिए कैसे किया गया, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और विश्व गुरु का हंसी मजाक पूरी दुनिया के अंदर बना, किस लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से एजेंसी का दुरुपयोग किया गया। एक मुख्यमंत्री के यहाँ पर ईडी इसलिए भेजी जाती है कि वो प्रेशर में आ जाए। एक झारखंड के मुख्यमंत्री को इसलिए अरेस्ट किया जाता है कि वो आपकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है। इस तरीके की घिनौनी हरकत करके देश में तानाशाही का रवैया देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पूर्ण तरीके से भारत को बर्बाद करना चाहती है। और भाई ने दूसरी बात कही कि रोड आप देखिए 2014 से पहले कैसे थे और 2014 के बाद कितने बने। मैं आपको अलीगढ़ घुमा देता हूँ, गड्ढे हैं रोडों में, गड्ढे गड्ढे तक नहीं बने गए। नए रोड बनाने की तो बात ही मत करिए, जो पुराने रोड हैं उनके गड्ढे नहीं भरे गए। भाई ने तीसरी बात ये कही कि विश्वविद्यालय बनाए गए, गिनाइए कौन से विश्वविद्यालय बनाए गए। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं, सपा सरकार में जो है उसकी मांग उठी थी और सपा सरकार से बीजेपी सरकार तक जो है राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? 2024 का चुनाव है, देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विकास। भारतीय जनता पार्टी विकास में पूर्ण तरीके से फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी का विकास में विश्वास है ही नहीं। कौन आ रहा है फिर? देखिए मैं आपके कैमरे के सामने एक बहुत बड़ी बात बोल दूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। खैर, जिस तरीके से 2024 का चुनाव होगा वो भाजपा वर्सेस अदर पार्टी नहीं होना है, वो एजेंसी वर्सेस अदर पार्टी होना है। भाजपा प्लस एजेंसी प्लस तमाम चीज़ें, सिक्योरिटी भी उसमें जोड़ लीजिए, वर्सेस देश का चुनाव होगा। देश की जनता तय करेगी कौन आएगा। वो सरकार में नहीं आएंगे जो कानून का दुरुपयोग करेंगे, सरकार में वो आएंगे जो संविधान को मानेंगे, जो संविधान पे विश्वास रखेंगे। जो मनुस्मृति को मानेंगे सरकार में नहीं आएंगे। देखिए साफ तौर पर जनता का कहना है लगातार ईडी और तमाम तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपका क्या कहना है 2024 के चुनाव को लेकर? ये मेरा नाम नवेद चौधरी है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता हूं। और मैं बता दूं कि अभी हमारे भाई ने कहा था कि सड़क बनाने का काम किया है सरकार ने। सबसे पहले मैं इनकी बात को काउंटर करना चाहूँगा। द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। द्वारका एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर का बना है और उसमें 700 करोड़ का घोटाला करा है भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी ने इस देश की गाड़ी कमाई को, किसान की, मजदूर की और यहाँ तमाम जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी मेहनत की कमाई को 1 किलोमीटर के मात्र द्वारका एक्सप्रेस में 700 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अब आप सुनिए मेरी बात कि सन 2019 के चुनाव के बाद जो सर्वे कराया गया उसमें पता लगा तकरीबन 12 करोड़ भारतीयों को वोटर लिस्ट से आउट कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ दलित और अन्य महिलाएं बहुत सैकड़ों तादाद में जो हैं वोटर लिस्ट से गायब हैं। ये सर्वे हुआ है, वो क्यों करी गई? और सुनिए, शायद इसीलिए सन 2024 के चुनाव से पहले इलेक्शन सिलेक्शन कमेटी से एससी जज को हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि दलित और मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। सरकार अभियान चलाती है, वोट बढ़ाओ के लिए लगातार बूथ लगाए जाते हैं, BLO जगह जगह लगाए जाते हैं, वोट बढ़वाएं लोग, फिर क्यों नहीं लोग जागरूक होते हैं? क्या वजह है? लोग जागरूक का आप ये बताइए कि जो जागरूकता का अभियान लेकर चल रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो कहाँ हैं? पूछिए आप वोटर से जाके, फर्दन जाके, डोर टू डोर जाके। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आप जाकर के वोटर्स से पूछिए कि उनके पास कौन आया था, कौन नहीं आया था।
ग्राउंड रिपोर्ट पे बात करें ना। और सुनिए, BLO लगातार कैंप लगा रहे हैं, वोट भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? BLO कैंप जरूर लगा रहे हैं। अभी मेरे ही पास तकरीबन मैं बता दूं कम से कम 100 से 150 वोटर्स ऐसे आए जिन्होंने मुझसे आकर के ये कहा कि हम लोग जो है वहाँ कैंप पे जा जरूर रहे हैं, लेकिन हमसे कभी किसी चीज़ की फोटो कॉपी मांगी जाती है, कभी किसी चीज़। गरीब मजदूर तबके का इंसान जो है वो अगर इसी चीज़ों में लगा रहेगा, उसको नचाते रहेंगे, तो वो तो ये सोचेगा कि ठीक है मेरा वोट से कोई खाना पीना थोड़ी है, तो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है। और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि आज जो यहाँ हमारे तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या RSS के लोग या बजरंग दल के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस बात को कहते हैं कि राम राज कायम हुआ है, तो मैं बता दूं उनको कि शायद राम भी इस बात पे शर्मिंदा होंगे कि किसी समुदाय के किसी भी इंसान को, किसी भी वर्ग के एक इंसान को पर्टिकुलर टारगेट करके उसका मॉब लिंचिंग कर देना। और वो दिन दूर नहीं है, अगर यही हालात रहे और मोदी सरकार फिर से आ गई तो इस भारत की संसद के अंदर भी किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग होगा या दलित का ज़रूर होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है लगातार सरकार पर उनके द्वारा कटाक्ष किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वाहिद रज़ा। कौन बनेगा 2024 में? किसकी सरकार आएगी? देखिए, बनेगा कोई, वो तो एक कोई विश्लेषण की बात नहीं है, लेकिन बनना किसी और को ही चाहिए, मोदी जी को तो नहीं बनना चाहिए। अच्छा, क्यों? विशेष कारण ये है कि भ्रष्टाचार की सरकार है, अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न की सरकार है, दलितों को उत्पीड़न की सरकार है, और तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं बीजेपी से बहुत त्रास्त हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कुछ। मतलब पूर्णतया इस सरकार ने अपने आप को सिर्फ सीमित लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, कोई एजुकेशन का काम नहीं किया, किसी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। निरंतर इन्होंने सिर्फ जो है देश को बांटने का काम किया है, ध्रुवीकरण करने का काम किया है, मुस्लिम और हिंदू को बांटने का काम किया है। जबकि हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ संविधान की परंपराओं पे मुल्क चलता है, लेकिन ये सरकार जो है संविधान को बिल्कुल निरंतर निराधार साबित करने पे लगी हुई है। पार्लियामेंट से लेके विधानसभा हो, विधानसभा से लेके सड़क हो, जगह जगह उत्पीड़न हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमान के नाम पे, कभी दलित के नाम। तो देखिए, ये थे अलीगढ़ की जनता। किसी के द्वारा मॉब लिंचिंग की बात कही है, किसी के द्वारा उत्पीड़न की बात कही है, तो किसी के द्वारा ईडी की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।